बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के समर्थन से देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार तो बन गई। मोदी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे, लेकिन विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है। एनडीए के सामने अब एक नई चुनौती है और इस चुनौती को नई सरकार को पार करना है, क्योंकि विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक ने एनडीए के सामने स्पीकर पद को लेकर एक चुनौती रखी है। एनडीए ब्लॉक के तमाम दलों का यह कहना है कि डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्षी दलों का कोई सांसद होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ऐसा पहली दफा हुआ है जब मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और घटक दलों के समर्थन से एनडीए की सरकार बनी है। लिहाजा विपक्ष मजबूत हुआ और पहली दफे मोदी के सामने सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष होगा और विपक्ष इतना मजबूत होगा, लिहाजा असर दिखने लगे हैं और विपक्ष के तमाम नेता यह दावा कर रहे हैं, चुनौती दे डाली है एनडीए सरकार को कि डिप्टी स्पीकर विपक्षी दलों के सांसद में से कोई होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो विशेष सत्र बुलाया गया है तमाम सांसदों के शपथ ग्रहण और स्पीकर पद के चुनाव के लिए, उस सत्र में हम लोग स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की ओर से लोकसभा के उपाध्यक्ष की मांग की जा रही है। अगर यह मांग पूरी नहीं की गई तो इंडिया का कहना है कि हम लोग अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है, जो 3 जुलाई को समाप्त होगा। इस तरह यह 9 दिवसीय विशेष सत्र रहने वाला है। इस दौरान अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 26 जून से शुरू होगी। इससे पहले 17वीं लोकसभा में भाजपा के ओम बिरला अध्यक्ष थे, जबकि उपाध्यक्ष का पद खाली था। लिहाजा अब इस पद की मांग विपक्षी गठबंधन की ओर से किया जा रहा है। बताते चले कि अध्यक्ष पद के प्रस्ताव के लिए नोटिस का समर्थन किसी तीसरे सदस्य की ओर से किया जाना चाहिए। साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की ओर से यह बयान भी दिया जाना चाहिए कि वह निर्वाचित होने पर अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। लोकसभा सचिवालय ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि कोई सदस्य अपना नाम प्रस्तावित नहीं कर सकता है या अपने नाम वाले किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति यह घोषणा करेगा कि पारित किए गए प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य को सदन का अध्यक्ष चुना गया है। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक की ओर से यह चुनौती दी जा रही है देश की नई नवेली एनडीए सरकार को कि अगर उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला तो हम लोग अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जब पहली दफे मोदी के सामने विपक्ष मजबूत हुआ है, मोदी के सामने पहली दफे सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले कोई व्यक्ति मौजूद होंगे, तो इस बार देश की सियासत किस ओर रुख करती है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।